वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो डियर स्टूडेंट, डियर फ्रेंड्स, तो बेसिकली जो ये टॉपिक है मैंने आप लोगों को पढ़ा रखा है। मैं दोबारा इस टॉपिक पर आया हूँ क्योंकि मैं ये नहीं चाहता कि कोई भी टॉपिक आपका छूट जाए या कुछ भी कोई टॉपिक है, क्योंकि हमें पता है, क्योंकि जो हमारा सिलेबस है, मैं ये नहीं चाहता कि आपका सिलेबस बहुत जल्दी फास्ट हो जाए। अभी बहुत सारा टाइम बचा हुआ है क्योंकि हमें जो जितने चैप्टर हो चुके हैं उनको भी लेके चलना है और जो नए चैप्टर हैं उनको भी हमें लेके चलना है। तो ऐसा नहीं कि हम जितने पुराने चैप्टर हैं उनको भूल जाएं और नए चैप्टर की तरफ बढ़ते चले जाएं, पुराना सारा भूल जाएं। तो ये चैप्टर मैंने बेसिकली आपको करा दिया है। मैं दोबारा इस चैप्टर को आपको एक्सप्लेन करने के लिए आया हूँ क्योंकि इस चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। अगर ये चैप्टर आपको पूरा अच्छे से समझ में आ गया, वैसे तो जितने भी सारे चैप्टर मैं दोबारा एक बार नहीं काफी बार कराऊंगा। जो चैप्टर मैंने करा दिए हैं, चाहे नेशनल इंडिया हो, कोई भी चैप्टर हो आपका, कोई भी चैप्टर, जितने भी चैप्टर आपके हो चुके हैं मैंने करा दिए हैं आपके चैप्टर। तो अगर कोई भी चैप्टर में किसी को डाउट है, क्योंकि आपको पता है आजकल क्योंकि आपके स्कूल नहीं खुल रहे हैं तो बहुत सारी प्रॉब्लम है, इसलिए मैं बेसिकली दोबारा इस चैप्टर पे आया हूँ क्योंकि आपके जो पुराने चैप्टर बचे हुए हैं जो मैंने करा दिए हैं, तो मैं उन चैप्टरों का रिवीजन करवाना चाहता हूँ। तो इसीलिए इस चैप्टर को हम आज पढ़ेंगे और अच्छे से समझेंगे। जो जो मेन थॉट्स और मेन इसमें पॉइंट्स हैं वो मैं इस चैप्टर में लेके आया हूँ, तो इसको चैप्टर को समझते हैं। और जो लोग मेरे चैनल पे पहले बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर देना। जब भी मैं कोई वीडियो डालूंगा तो आपके पास में नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करना चैनल को। तो शुरू करते हैं। हमारा जो ये टॉपिक है हमारा वो है रिसोर्सेज का, यानी कि ये है रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। ये जो हमारा सबसे पहले चैप्टर था ज्योग्राफी का, चैप्टर नंबर 1, उसका ये है संसाधन और विकास, इसको हम हिंदी में बोलते हैं। तो बेसिकली हमें ये पता होना चाहिए कि रिसोर्स है क्या, स्रोत है क्या, डेवलपमेंट है क्या, विकास कैसे होगा, रिसोर्सेज क्या होंगे, किस तरीके से होंगे, किस तरीके से विकास होगा। अगर हमें रिसोर्सेज नहीं पता होंगे तो डेवलपमेंट नहीं हो सकता, डेवलपमेंट नहीं हो सकता तो रिसोर्सेज कैसे होंगे। तो दोनों में अपने आप में एक दूसरे में क्या इंटरेक्शन है, दोनों ही जो भी हम कह सकते हैं एक दूसरे में बंधे हुए हैं। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए रिसोर्स क्या है। तो रिसोर्स क्या है? रिसोर्स इज अ नीड ऑफ ह्यूमन बीइंग, मतलब जो ह्यूमन बीइंग की जरूरतों को पूरा करे वो क्या होगी हमारी रिसोर्सेज, यानी कि संसाधन, यानी कि जो मानवीय जरूरतों को पूरा करे वो हमारी क्या होगी रिसोर्सेज, यानी कि जो मानवीय जो होगी, मैं लिख देता हूं यहां रिसोर्सेज इज आप जो मेरी वॉल्यूम है वो आप तक आ रही होगी, मैं बहुत फास्ट बोल रहा हूं क्योंकि एक तो क्योंकि अभी कोरोना काल चल रहा है ना, कोरोना का टाइम चल रहा है। तो एक्चुअली क्या है ना, माइक के, तो मैं इसके बाद में माइक आपके लिए लेके आऊंगा, तो माइक लगा के आपको बोलूंगा तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो मैं 1 सेकेंड मार्कर ले लूं, मार्कर में आपको बताऊंगा कैसे क्या करना है। अभी मार्कर 1 सेकेंड ले लेता हूं मैं। हाँ, तो मार्कर लेना था तो मार्कर ले लिया, दूसरा मार्कर चेंज करना था। तो मैंने लिखा था आर रिसोर्सेज इज आ नीड ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। तो ये जो हमें, यानी कि जो संसाधन हमारी रिसोर्सेज है वो हमारी जरूरतों को क्या कर रही है, पूरा कर रही है। यानी कि ये जो स्रोत हैं जिसको हम बोल सकते हैं संसाधन, वो मानव के जरूरतों को पूरा कर रही है। तो बेसिकली इसको बोलते हैं हम संसाधन, यानी कि रिसोर्सेज या स्रोत। तो ये हो गई हमारी डेफिनेशन। अब रिसोर्सेज में कौन कौन से टाइप्स आते हैं, क्या क्या होता है, कैसे होते हैं रिसोर्सेज, उसको भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमारा है फिजिकल एनवायरनमेंट, यानी कि नेचर। तो फिजिकल एनवायरनमेंट में आप लोगों को पता है, अगर मैं बात करूं सन की बात करूं तो सन क्या फिजिकल है, नेचर से आता है। तो ये नेचर जो प्रकृति के द्वारा प्रदान किया जाए, मून है, सैटेलाइट है, या किसी की बात करूं सन है, तो वो सब प्रकृति जो प्रदान करती है वो संसाधन, वो क्या होंगे हमारे, वो होंगे सब नेचर में। अब आता है ह्यूमन बीइंग्स। तो ह्यूमन बीइंग्स में आपको पता ही जो मानव बनाता है, जैसे मेरे पास ये मार्कर है, फैन है, टेबल है, व्हाइट बोर्ड है, तो ये जितने भी होंगे वो सब किस में आ जाएंगे, वो सब आ जाएंगे ह्यूमन बीइंग्स में। और टेक्नोलॉजी, अब बात आती है टेक्नोलॉजी की। ये टेक्नोलॉजी क्या होती है, तो तकनीक किस तरीके से काम करती है, किस तरीके से तकनीक बनाई जा सकती है। आपने देखा होगा
बहुत सारी इंडस्ट्रीज होती हैं, केमिकल इंडस्ट्रीज होती हैं, हार्वेस्टिंग सिस्टम होता है, न्यू इन्वेंशंस होती हैं, वो तो किस में आते हैं? सब आते हैं हमारी टेक्नोलॉजी में, जिसको हम बोलते हैं टेक्नोलॉजी। अब आता है इंस्टीट्यूशन, संस्थाएं क्या होती है? ये भी किस में आती है हमारी? जो हमारी इंस्टीट्यूशन संस्थाएं इसे बोलते हैं, लिख देता हूं यहां, संस्थाएं। अब ये इंस्टीट्यूशन संस्थाएं होती है, संस्थाएं आपको पता है बहुत सारी संस्थाएं खुली हैं। संस्थाएं यानी जितने भी, चाहे एजुकेशन के ले लो, चाहे अलग डिपार्टमेंट के ले लो, जितने भी होंगे वो भी एक क्या संसाधन ही तो है ना, रिसोर्सेज है। तो ये सब इसमें आ रहा है, डेवलपमेंट, विकास हो रहा है, रिसोर्सेज संसाधन है। तो दोनों किससे हैं? एक दूसरे से कोरिलेटेड है, मतलब एक दूसरे से बंधे हुए हैं। क्योंकि बेसिकली चैप्टर जब तक समझ में नहीं आएगा तब तक कोई फायदा नहीं है। मैं ये नहीं चाहता कि किसी भी बच्चे के 99 मार्क्स से कम आए। इस साल भी जितने बच्चों को रिस्पॉन्सिबल रहा वो अच्छे बच्चों के मार्क्स यानी कि 94 तक गए हैं। तो मैं नहीं चाहता अगर एक भी क्वेश्चन आपका बच जाए अगर एग्जाम में, तो पढ़ाना क्या, जैसे कह सकते हैं आपने पूरी साल भर मेहनत की, आपके 2 मार्क्स या 3 मार्क्स कम आए, तो आपको लगेगा कि शायद हम पहले थोड़ी तैयारी कर लेते या कैसे क्या होता तो और ज्यादा मार्क्स आ जाते। तो आपको गेन करने हैं 99 मार्क्स। अगर 99 मार्क्स पूरी तैयारी करने के बाद भी नहीं आया तो कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए मैं जो चैप्टर हो चुके हैं उन चैप्टरों का दोबारा रिवीजन कर रहा हूं, क्योंकि आपको ये भी नहीं पता चलेगा कि सिलेबस कैसे हो गया, टाइम कहाँ निकल गया। ऐसी विंटर आने वाली ठंड शुरू हो जाएंगे तो आपको टाइम नहीं पता चलेगा कि टाइम कहाँ जा रहा है, किस तरीके से चला जा रहा है। बेसिकली बहुत ज्यादा टाइम हो जाएगा तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि कैसा क्या हो रहा है। आप किसी में रहोगे कि कोरोना चल रहा है, हम पढ़ाई छोड़ के बैठ जाएं, हम ये कर लें, हम वो कर लें, नहीं। क्योंकि आपकी जो पढ़ाई है उसको मैं डिस्टर्ब नहीं होने दूंगा। लगातार चैप्टर चल रहे हैं। मैंने वीडियो ऑलरेडी हर सब्जेक्ट की जितनी भी, वो हिंदी की, इंग्लिश की, साइंस की, बाकायदा डालता रहता हूं। तो आप लोग वीडियो में जो मेरी प्लेलिस्ट बनी हुई उसमें जाके देख सकते हैं जिस तरीके से वीडियो में डाल रहा हूं, ताकि आपकी जो ये चल रहा कोरोना, इसमें आपकी पढ़ाई जो है डिस्टर्ब ना हो। क्योंकि अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, इसलिए मैं आपको ये चैप्टर दोबारा करवा रहा हूँ। तो ये तो हो गए हमारे रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। इसको तो इस स्ट्रक्चर को आप, जैसे एग्जाम में आता है तो एग्जाम में इस स्ट्रक्चर को आप लोग बना सकते हैं। तो सबसे पहले ऊपर डाल देंगे रिसोर्सेज, जो मैंने इसको लिखवाया है कि रिसोर्सेज है क्या। तो आर रिसोर्सेज इज अ नीड ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। तो ये हो गया। तो इसमें आप क्या लिखेंगे? सबसे पहले स्ट्रक्चर बना लेंगे, पूरा स्ट्रक्चर बनाएंगे। फिजिकल एनवायरमेंट, उसमें लिखेंगे नेचर, ह्यूमन बीइंग्स, और नीचे लिख देंगे इंस्टीट्यूशन। आपको इसको ध्यान रखना है। तो ये स्ट्रक्चर जो है आप लोग 1 सेकंड में बना लें फटाफट, क्योंकि आपको बनाने मुझे पता है। और हाँ, आप लोग कॉपी पेन जरूर लेके बैठे, वीडियो को देखे नहीं, कॉपी पेन लेके बैठे। अगर कॉपी पेन लेके नहीं बैठोगे, वीडियो देखते रहोगे तो कोई फायदा नहीं है। पता चला मोबाइल ले लिया, वीडियो देख रहे हैं बस, तो भूल जाओगे। कॉपी पेन लेके बैठो, मेरे साथ में नोट करते जाओ। साथ में नोट करोगे तो सही रहेगा, बाद में नोट करोगे तो बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। इसलिए आराम से देखते हो चलो, कोई दिक्कत नहीं हो। बाद में भी देख सकते हो, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको कॉपी पेन लेके बैठा करो, और वीडियो जब चले तो उसको देखो आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आराम से इस पॉइंट को नोट करो, जो मैंने डायग्राम बनाया है तो इसको नोट कर लो। और मैं हट जाता हूँ आराम से। इसके बाद में इसको क्या करना है, नोट करने के बाद में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट, जो हमारा नेक्स्ट डायग्राम होगा उस पर। तो आप इसको बना लो, वो डायग्राम है, उसको अच्छे से पढ़ेंगे। तो उसको बनाओ फटाफट जल्दी से। तो आगे देखते हैं हम, जो हमारे नेक्स्ट है, जो नेक्स्ट डायग्राम है, इसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले एक बात बता देता हूं कैसा डायग्राम है ये। तो ये नेचुरल, रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल, कॉन्टिन्यूअस और फ्लोइंग वाटर, और बायोलॉजिकल, नेचुरल वेजिटेशन, और हो गया वाइल्ड लाइफ। इसमें रिसाइक्लेबल मेटल्स में यानी नॉन रेगुलेटर 2 पार्ट हो जाएंगे, जिसको बोलते हैं मानवीयकरण और अमानवीयकरण। तो रिसाइक्लेबल के मेटल्स के हो गए, एक तो 2 हो गए, यानी कि रिसाइक्लेबल, और इसको बोलते हैं पुनः, यानी इसको पुनः चक्रण, और इसको भी पुनः चक्रण। ये चक्रीय, इसको बोलते हैं चक्रीय, और इसको बोलते हैं धातु, इसको बोलते हैं पुनः चक्रीय। पुनः चक्रीय फॉसिल फ्यूल, आपको पता ही है फॉसिल फ्यूल क्या होते हैं, बायोडीजल, केमिकल जितने भी है फॉसिल फ्यूल। ये ह्यूमन तो आपको पता ही है। स्ट्रक्चर ऑफ एग्जीक्यूशन संस्था है क्वांटिटी और क्वालिटी, यानी क्वांटिटी और क्वालिटी, गुणवत्ता दोनों की बात हो रही है। तो क्वांटिटी और क्वालिटी किसमें आ जाएगी? ह्यूमन में।
और हमारा नेचुरल में आ गया रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल, जिसको बोलते हैं मानवीय कण और अमानवीय कण। मानवीय कण ये हो गया मानवीय कण, और इसको बोलते हैं नॉन रिन्यूएबल को अमानवीय कण। और रिन्यूएबल में हो जाएगा हमारे कॉन्टिन्यूस और फ्लो विंड वाटर, और बायोलॉजिकल यानी बायोलॉजिकल उसको बोलेंगे जैव। बायोलॉजिकल में आ गया नेचुरल वेजिटेशन, फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ, जो यानी जिन्हें बोलते हैं हम वन्य जीव। वन्य जीव यानी वन्य, जिसे बोलते हैं वन्य जीव। तो इसको हम देखते हैं इस चैप्टर में है क्या, रिसोर्सेज। अब सबसे पहले आते हैं नेचुरल पे। तो नेचुरल में क्या है, रिन्यूएबल यानी रिन्यूएबल, इसमें बोलते हैं मानवीय कण। तो रिन्यूएबल में आपको पता है कि रिन्यूएबल में क्या हो सकती है, इसके एग्जाम्पल। तो इसके दो एग्जाम्पल होते हैं, तो वो कौन कौन से होते हैं। तो मानवीय कण में जो होगी वो हमारा होगा एक सोलर और दूसरा विंड एनर्जी। सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी यहां लिख देता हूं, एक तो सोलर हो गया और एक विंड एनर्जी, यानी कि सोलर ऊर्जा और एक तो सोलर ऊर्जा और वायु ऊर्जा। तो उसको आपको ध्यान रखना है, विंड एनर्जी और सोलर एनर्जी, जिसको मैं बता रहा हूं, सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी। और दूसरा हो गया हमारा नॉन रिन्यूएबल, जिसको बोलते हैं यानी कि अमानवीय कण, यानी कि वो हो गया हमारा लैंड, यानी कि लैंड भी बोल सकते हैं, सॉइल भी बोल सकते हैं। तो सॉइल हो गया मिट्टी। अब आते हैं ये रिसाइक्लेबल चक्रीय, यानी जिसमें मेटल्स मिले, धातु मिले। तो गोल्ड सिल्वर ये आपको पता ही है क्या धातु में है नॉन रिन्यूएबल में। पुनः चक्र यानी फॉसिल फ्यूल, यानी जिसमें जीवाश्म मिले, यानी बायोलॉजिकल जिसमें जीवाश्म मिले, जीवाश्म होते हैं जिसमें, तो वो हो गए हमारे फॉसिल फ्यूल्स में। किसमें, फॉसिल फ्यूल्स में, जिसमें बायोडीजल केमिकल ये मिलेंगे, तो फॉसिल फ्यूल्स हो गए। अब आते हैं ह्यूमन में। तो ह्यूमन में क्या है, मैंने आपको इससे पहले बता दिया था कि स्ट्रक्चर एंड इंस्टीट्यूशन, क्वांटिटी एंड क्वालिटी। क्वालिटी कैसी होनी चाहिए, क्वांटिटी कैसी होनी चाहिए, वो डिपेंड करता है किस पे, वो करता है ह्यूमन पे। नेक्स्ट हमारा कॉन्टिन्यूस और फ्लो विंड वाटर। तो कॉन्टिन्यूस को बोलते हैं हम सतत, और यानी कॉन्टिन्यूस को बोलते हैं हम सतत, लगातार, फ्लो प्रवाह जिसे बोलते हैं, सतत प्रवाह यानी इसको बोलेंगे फ्लो प्रवाह, यानी बहने को करंट। और विंड वाटर इसके जो एग्जाम्पल होगा, क्योंकि हवा कभी नहीं रुकती, आपको पता है, लगातार चलती रहती है। जैसे पानी है तो पानी नहीं रुकता, पानी बहता हुआ चला जाता है, तो इसको बोलेंगे हम विंड और वाटर, यानी कि हवा और पानी। अब आ गया बायोलॉजिकल, यानी कि जैव में। तो जैव में क्या है, नेचुरल वेजिटेशन और फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ। तो नेचुरल वेजिटेशन में आपको पता है वनस्पतियां जितनी भी होती है, यानी कि फॉरेस्ट भी आते हैं, तो फॉरेस्ट भी 6 टाइप के होते हैं, तो उसको भी आपको ध्यान रखना है। विल्ड लाइफ में आ गया सभी जो एनिमल्स होंगे वो सारे आ जाएंगे विल्ड लाइफ में, उसकी कोई जरूरत है नहीं। तो विल्ड लाइफ एनिमल, तो आपको एक चैनल भी आता है, उसमें भी आप देख सकते हैं। तो ये होगा हमारा स्ट्रक्चर किसका, रिसोर्सेज का, यानी कि नेचुरल वेजिटेशन, फॉरेस्ट यानी कि प्राकृतिक वनस्पतियां या प्राकृतिक, इसको जंगल भी बोल सकते हैं। नेचुरल यानी हो गई हमारी नेचुरल वेजिटेशन, प्राकृतिक वनस्पतियां। इसमें आ गया हमारे फॉरेस्ट, जंगल, और दूसरा आ गया विल्ड लाइफ यानी वन्य जीव। तो आगे ये जो सर्कल मैंने बनाया है, इस सर्कल के समझने के लिए जो मैंने सर्कल यहाँ बनाया, ताकि आप इस सर्कल को भूलो ना, अच्छे से सर्कल को बनाना है। दोबारा अगर कोई भी क्वेरी क्वेश्चन होता तो कमेंट करके जरूर पूछना, अननेसेसरी कमेंट मत करना, क्योंकि ये फालतू कमेंट करो तो कमेंट करना ऐसे कोई टॉपिक है बेसिकली, क्योंकि आपने ये जो टॉपिक मैं पढ़ा रहा हूँ, बेसिकली आपने ये टॉपिक पहले भी पढ़ रखी है, और जो इसमें 10th में ये सारे आपके टॉपिक हैं, ये 8th क्लास में आपके टॉपिक हैं। तो जो 10th क्लास के टॉपिक हैं वो आपने 8th क्लास में पढ़ रखे हैं। आप 8th क्लास में प्रीवियस में जाके देखना, सिलेबस देखना, आपको प्रीवियस का 7th 8th का सेम टू सेम मिलेगा। जिस बच्चे ने 7th क्लास में 8th क्लास में पढ़ाई नहीं करी है तो वो आराम से इसको नहीं समझ पाएगा, जिसने पढ़ाई करी होगी तो वो आराम से बेसिकली इसको समझ लेगा। और समझने की इसकी जरूरत नहीं है, मैं बार बार इसको समझा रहा हूँ, समझ के भी आराम से इसको कर सकते हो। तो आप डायग्राम को बना लो, इसके बाद में बढ़ूंगा मैं नेक्स्ट पॉइंट पे, जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, तो आप इसको बनाओ, नहीं तो वीडियो ज्यादा लेंथी हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो आप पॉइंट को बनाओ, फिर पढ़ेंगे हम आगे। बना लो बेटा इस पॉइंट को फटाफट जल्दी। अब इसको देखते हैं, इस पॉइंट, इस सर्कल को देखते हैं कि किस तरीके से ये बनाना है, किस तरीके से। इसको बोलते हैं लैंड अंडर इंपॉर्टेंट रिलीफ। तो लैंड अंडर इंपॉर्टेंट रिलीफ में है क्या, इस तरीके से। तो ये 43, 23 और 30 कितना हो गया
100%, यानी कि देख लो 3 और 100% हो गया कितना ये सब। तो जो ये सर्किल दे रखा है इसमें क्या प्लेन्स, यानी 43% क्या दे रखा है प्लेन्स। बाकी जो ये सर्किल बना हुआ है इसमें क्या दे रखा है ये प्लेट्यूज, और जो इसमें ये 30% है इसमें क्या ये माउंटेन्स दे रखे हैं। तो उसको आपको ध्यान रखना है, यानी कि माउंटेन्स, प्लेट्यूज, प्लेन्स। आप इस डायग्राम को अच्छे से बना लें ताकि ये भी आपको अच्छे से समझ में आ जाए, क्योंकि ये प्लेन्स दे रखे हैं और ये प्लेट्यू दे रखे हैं। कौन से प्लेट्यू दे रखे हैं 27%, और माउंटेन्स दे रखे हैं हमारे, कौन से दे रखे हैं माउंटेन्स, यानी कि माउंटेन्स हमारे दे रखे हैं 30%। बाकी सबसे ज्यादा जो एरिया है वो किसका है, सबसे ज्यादा जो एरिया है वो है प्लेन्स का। आपको ध्यान रखना है, सबसे ज्यादा जो एरिया होता है वो किसका होता है, प्लेन्स का एरिया होता है। आप इस चीज को ध्यान रखें ताकि आपको इसको समझ में आ जाए। ये डायग्राम आप बना लीजिए, एग्जाम में इस डायग्राम को आपको बनाना है, तो आप डायग्राम बनाइए फटाफट। और आते हैं फिर नेक्स्ट 2-3 पॉइंट और रह गए, फिर उनको भी लिखेंगे। आप इसको बनाइए अच्छे से, बनाइए जल्दी। इसमें देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट है जो हमारा इन जून 1992, यानी कि इन जून 1992 मोर देन 100 heads of the states meet in Rio de Janeiro in Brazil for the first international earth समिति, यानी कि सबसे पहले जिसको यानी पृथ्वी दिवस जैसे बोलते हैं, तो सबसे पहले जो हमारा सम्मेलन हुआ था वो कहाँ हुआ था, ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में। तो आपको ध्यान रखना है, हुआ था जून 1992 को। बहुत ज्यादा मोस्ट है, कभी कभी इसकी डेट पूछ लेता है और ये भी पूछ लिया कहाँ हुआ था, तो रियो डी जेनेरियो में। आपको उसको ध्यान रखना है, फर्स्ट इंटरनेशनल डे, यानी कि अर्थ समिति, यानी पहली जो अर्थ समिति जो बनी थी वो सबसे पहले उनका सम्मेलन हुआ था। अर्थ समिति बनी थी, उसका सम्मेलन सबसे पहले कहाँ हुआ था, इंटरनेशनल, तो हुआ था रियो डी जेनेरियो। आपको उसको ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा लैंड यूटिलाइजेशन, यानी भूमि की उपयोगिता क्या होती है, तो फॉरेस्ट, यानी फॉरेस्ट भी होते हैं किसमें, भूमि पे यानी कि जमीन पे। और बैरन एंड वेस्ट लैंड, यानी कि इसमें क्या होगी, जमीन नहीं होती, बैरन होती, बेकार होती है, क्योंकि इसमें कोई प्रोडक्ट नहीं होता। नॉट लैंड, तो इसमें हो गया आपका नॉट लैंड, यानी इसमें कोई भूमि में कुछ नहीं होगी, क्योंकि बैरन बोलते हैं बंजर, वेस्ट होती बर्बाद, यानी बर्बाद, यानी कि उसमें कुछ नहीं हो सकता। यानी कि लैंड एंड यूटिलाइजेशन, यानी कि किसकी, भूमि की उपयोगिता को आप समझिए, यानी फॉरेस्ट उसमें होंगे जंगल, बैरन बंजर एंड वेस्ट लैंड, यानी कि उसमें बंजर होगी और वेस्ट लैंड होगी, बर्बाद होगी, तो क्योंकि उसमें कुछ नहीं हो सकता। आप उसको ध्यान रखना है। जो मैंने मेन पॉइंट बताए बायोलॉजिकल, वो भी आपको ध्यान रखना है। 2 पॉइंट आपके बचते हैं, एक बचता बायोटिक एंड अबायोटिक, बहुत पूछा जाता है। बायोटिक यानी जिसको बोलते हैं जैव, अबायोटिक अजैविक, यानी जो सांस ले, जो लिविंग बीइंग जिसको बोलते हैं। मैं लिख देता हूं यहां, बायोटिक एंड अबायोटिक किसको बोलते हैं, बायोटिक को लिविंग बीइंग्स, और इसको बोलते हैं नॉन इसको बोलते हैं हम नॉन लिविंग बीइंग्स, इसको बोलते हैं नॉन लिविंग बीइंग्स, यानी कि इसमें जो हो जाएंगे, यानी कि जो लिविंग बीइंग्स जिनमें यानी कि जीवन हो, तो यानी ह्यूमन, एनिमल्स सारे आ जाएंगे। और इसमें आ जाएंगे अबायोटिक, जिसमें वाटर है, प्लांट है, इनमें जीवन नहीं होता, जो सांस नहीं ले सकते। सीधे सीधे कहने का मतलब ये है, सांस तो पेड़ भी लेते हैं, वैसे तुम ये कहोगे कि जितने भी सर पेड़ तो ट्री है उनमें मिथिलार्थ सर्किल पाया जाता है, मगर वो नॉन लिविंग थिंग्स में आते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, एनिमल और ह्यूमन वो किस में होंगे, लिविंग में होंगे, और नॉन लिविंग में यानी अजीविक, यानी जो जीवित रहेंगे, जैसे सॉइल, मेटल्स, ये सारे कॉपर वॉपर जितने भी आपको देखें, वो सब किस में होंगे, नॉन लिविंग थिंग्स में। यानी कि लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स, यानी जिसको हम बोलते हैं बायोटिक और अबायोटिक। आपको इन चीजों को ध्यान रखना है, अच्छे से तैयारी करनी है ताकि मार्क्स अच्छे से अच्छे आए। कोई भी आपकी क्वेरी क्वेश्चन हो तो कमेंट करके जरूर पूछना, कोई भी प्रॉब्लम हो रही हो आपकी तो जरूर पूछना, मैं हर समय आपको बताऊंगा, कोई भी दिक्कत, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने दूंगा। और हाँ, जो लोग चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि बाद में फिर मुलाकात होती है नहीं होती, क्या, क्योंकि चैनल अगर आप सब्सक्राइब कर लोगे तो जब भी मैं कोई वीडियो डालूंगा आपके पास चैनल पे वो तुरंत पहुंच जाएगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करना, क्योंकि आपको पता है चैनल सब्सक्राइब होगा
तो आपके जब भी कोई नोटिफिकेशन पड़ेंगे तो आपके पास में तुरंत पहुंचेगा, कोई भी जाएगा तुरंत पहुंचेगा। ठीक है, तो मिलते हैं, बेस्ट ऑफ लक नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक यू वेरी मच।